ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। और अब समाचार विस्तार से। नांदेड़ जिले के बिलोली तालुके में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM का देश के और मुसलमानों के मौजूदा हालात को लेकर बिलोली के नवनिर्वाचित अध्यक्ष तथा उनकी टीम द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में AIMIM के नांदेड़ जिला अध्यक्ष मिर्जा अहमद बेग के साथ मराठवाड़ा अध्यक्ष फेरोज लाला, नांदेड़ शहर अध्यक्ष साबेर चाउश तथा नांदेड़ के कई पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। बिलोली शहर में दाखिल होते ही AIMIM के जिम्मेदारों का AIMIM बिलोली शहर के पदाधिकारियों और AIMIM के कार्यकर्ताओं ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ इन सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बिलोली शहर के लोग मौजूद थे। इस कार्यक्रम में AIMIM के नेताओं ने देश की तथा मुसलमानों की मौजूदा हालात को लेकर उपस्थित जन समुदाय को सामने अपने विचार रखे। AIMIM के नांदेड़ जिला अध्यक्ष मिर्जा अमजद बेग ने देश के और मुसलमानों की मौजूदा हालात पर अपने ख्यालात पेश करते हुए कहा कि आज देश की और मुसलमानों की जो हालत है उसका जिम्मेदार सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि सभी मौका परस्त, फिरका परस्त राजनीतिक पार्टियां हैं। एक राजनीतिक पार्टी का कहना था कि गरीबी हटाओ, लेकिन उस राजनीतिक दल ने अपने देश की कमान 70 साल संभाली, लेकिन उसने गरीबी हटाने की बजाय गरीबों को ही हटा दिया और सबसे बुरा हाल मुसलमानों का कर दिया, जो आज दलितों से भी बदतर हालात में जीने को मजबूर है। और दूसरी राजनीतिक पार्टी जिसने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, लेकिन चंद अमीरों को छोड़कर इस पार्टी ने किसी भी समाज के लोगों का विकास नहीं किया। देश की गंगा जमुना संस्कृति को इसी फिरका परस्त राजनीतिक पार्टी ने खत्म कर दिया, आपसी भाईचारा खत्म कर दिया। आगे अपने भाषण में AIMIM नांदेड़ जिला अध्यक्ष मिर्जा अमजद बेग ने उपस्थित जन समुदाय से अपील करते हुए कहा कि देश के मौजूदा हालात को देखते हुए हम सबको एक मंच पर आकर अपनी ताकत को बढ़ाना होगा, वरना ऐसा मौका परस्त, फिरका परस्त राजनीतिक पार्टियां अपना मकसद हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस कार्यक्रम में बिलोली शहर और आसपास के गांव के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कमजोर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है, उसके बावजूद भी राष्ट्रवादी और कांग्रेस की सरकार में मसाइल हल तो हो सकते थे, मगर क्या हुआ? हालात तो खलील साहब ने कहा था कि मुसलमानों को 10% आरक्षण दे दो, हम इलेक्शन नहीं। पिछड़ों की बात करते, मजलूमों की, क्या ये खाली मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन दे रहे? ये भी इख्तियार पे आई थी तब कांग्रेस जवाब यहाँ पर आ चुके हैं। इंसाफ के आज भी बोलेंगे, हमारा कायद है सदुद्दीन अवैसी, तूफानों से लड़ना, दरियाओं से उलझना देखा है मेरे कायद ने। अल्लाह आज हालात है आगरा के, इसलिए मैं अपनी तकरीर कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, मैं उनसे की बात नहीं कर सकता था। तो मैं बोला इसमें आपको गुलामी नहीं है, इसमें ना आपको कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि ये मजलूमों की पार्टी है। गाड़ी की 1 साल पहले तो मैंने अपने गली का दौरा किया, वार्ड नंबर 1, जहाँ के नगर सेवक सिर्फ किसको क्या चाहिए क्या हमारे जरिए टीम के जरिए से हमें वहाँ पर एक कामयाबी मिली कि वहाँ पर रोड बनी गई, लाइट लगाए गए, हालांकि वहाँ पर आजादी के बाद कुछ नहीं था। देख लीजिए नई आबादी में भी वही हाल है, पानी की परेशानी, लाइट की परेशानी। अरे कोई लीडर का तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें जो जोश और जज्बात से जो फिर से काम कर रहे हैं। एक शायरी के साथ बात खत्म करता हूँ। ये शायरी चलाइए मेरी वफा ने, बुझा ना पाओगे तो भी बुझा ना पाओगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ के नौजवान हमारे साथी सैयद फिरदौस को दावत देता हूँ कि वो आज वो मुसलमान कौम को इस 70 से इख्तियार पार्टी कोई थी तो वो कांग्रेस थी। आप लोग मुस्लिमीन मर्दों वाली और सियालों की पार्टी है। ऐलान में कहना चाहता हूं कि वो लोग कांग्रेस हदुल मुस्लिमीन के मराठवाड़ा सदर जलसे के सदर, मैं तमाम लोगों नौकरी के अंदर 5% आरक्षण जब तुम्हारी सरकार थी 2021 में उसको इम्प्लीमेंट कर चालू करा के दे सकते थे कि हम आपकी पार्टी को रिजाइन दे देते। हमारे लोगों के जब मसले मोटरसाइकिल भी जुड़ गई थी आपके मालूमात के हिसाब से,
तो ये लोग सत्ता में 2.5 साल, तो दूसरे दिन कांग्रेस वालों के पेट में दर्द चालू होगा, भाई एमआईएम वाले क्यों फिर रहे, क्या बात है। तो ऐसा लगा कि भाई इन्हें कल चुनकर आ जाता है कि क्या है कि बोलकर लोगों को जाकर मिलना जुलना चालू कर दिए। अपने को तो नारा अपना है, वही अपने को लेना है नारा। तो जिस तरीके से काम करने के लिए अब बहादुर बच्चे तो नांदेड़ शहर सदर सागर चाऊ साहब। अजी साथियों, ये जलसे लगाना, ये हालत हाजरा के प्रोग्राम्स लेना, आपको इस ठंड में बिठाना, मकसद ये है कि मौजूदा हुकूमत जो पॉलिसीज आपके खिलाफ ला रही है, जो बिल्स आपके खिलाफ बन रहे हैं, जो शरियत, जो प्रोपोगंडास आपके खिलाफ हो रहे हैं, उनसे आपको वाकिफ कराना मकसद ये है। आप तमाम इस बात के शाहिद है कि पिछले 70 सालों से जिन जिन नाम नहज सेकुलर जमातों ने हमारे वोटों का इस्तेमाल किया, हमसे वादे तो बड़े बड़े किए गए। हमको यह कहा गया कि अगर आप सेकुलर जमातों को, कांग्रेस को, राष्ट्रवादी कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को अगर वोट करेंगे तो इस हिंदुस्तान में बावखा जिंदगी आपको मिलेगी, आपको इज्जत मिलेगी, एक आपकी हुकूमत रहेगी जो आपके मुतालबात को सुनेगी। लेकिन इसके बरक्स पिछले 70 सालों से मुसलमानों के वोटों का सिर्फ इस्तेसाल किया गया, क्योंकि आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि 2014 में बीजेपी इख्तियार में आने के बाद, बीजेपी इख्तियार में क्यों आई? यही वो कांग्रेस की नाम नहायत सेकुलर पार्टी कांग्रेस की बदउनवानी और नाइंसाफियों की वजह से बीजेपी इख्तियार में आई। आपने देखा है कि पार्लियामेंट में मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ जो ये आरएसएस की आइडियोलॉजी पर चलने वाली हुकूमत जो कवानीन लेकर आ रही है, अजीज साथियों, इसका मुकाबला कौन कर रहा है? कौन कर रहा है इसका मुकाबला? आज जब कभी भी हमारे खिलाफ बिल आता है, चाहे वो एनआरसी का बिल हो, यूएपीए का कानून हो, शरीयत में मदाखलत हो या शहरों के नाम बदलने का मामला हो, अगर ऐवान पार्लियामेंट में आपकी और मेरी अगर कोई नुमाइंदगी कर रहा है तो वो तन्हा बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब है। आज ऐसा कायद हमारे दरमियान में है कि जो रात दिन हमारी फलाह व बहबूद के लिए, हमारे खिलाफ जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म के लिए वो हमेशा खड़ा हुआ है। अजीज साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी भी फिरका परस्ती को फरोग नहीं देती, हम कभी हिंदू मुसलमान नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ भी इंसाफ हो, और ये हमारा जमहूरी हक है कि हम ये कहें कि इस देश की, इस मुल्क अजीज की सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमान आज पसमानदा है। कई रिपोर्ट्स ने यह बताया कि आज मुसलमानों के हालात ओबीसी से और दलित से भी बदतर है। इसके बावजूद भी हमारे और आपके वोटों पे जीत के जाने वाले नुमाइंदे खामोश है। ताजुब तो इस बात का है कि जहां पर हुकूमत ने यह मान लिया, अदालतों ने यह मान लिया कि मुसलमानों को नौकरियों में, पढ़ाई में 5% आरक्षण देना चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रवादी की हुकूमत होने के बावजूद भी क्या वजह थी कि अदालत ने जब कह दिया कि मुसलमानों को नौकरियों में और पढ़ाई में 5% आरक्षण मिलना चाहिए, उसके बावजूद भी हुकूमत ने हमको 5% आरक्षण नहीं दिया। मजलिस वाले तो कहते हैं, इमाम वाले तो बोलते हैं, कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, राष्ट्रवादी के खिलाफ बोलते हैं, ठीक है, हम नहीं बोलते आपके खिलाफ, लेकिन आप बता दीजिए खुदारा कि अदालतों ने बोल देने के बावजूद भी आपने मुसलमानों को 5% आरक्षण क्यों नहीं दिया? कि याद रखिए, अगर हमारी सफों में इत्तेहाद नहीं होगा, हमारी मनगढ़ की ताकत ही हमारा इत्तेहाद है। अगर हम दूसरों के खांधों पे सर रख के रोते रहेंगे अजीज साथियों, तो याद रखिए दूसरों के खांधों पे सिर्फ हमारी मैयतें उठ सकती है, हमारे जनाजे उठ सकते हैं। अगर हमको हमारे मुतालबात मानना है, अगर वक्त की हुक्मरान का गिरवा पकड़ना है, तो हमको हमारे मनगढ़ की ताकत को मजबूत करना पड़ेगा। और ये मनगढ़ की ताकत मजबूत कब होगी? जब आपके अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा होगा। अजीज साथियों, देखने में ये आता है कि एक मुसलमान ही दूसरे मुसलमान के पर काटने के लिए बेचैन रहता है, और अगर हम इसी तरह से एक दूसरे के पर काटते रहेंगे तो यकीन जानिए कमजोर बिल्ली भी आप हमारा आसानी से शिकार कर लेगी। लेकिन अगर हमारे पर मजबूत रहेंगे और हम एक दूसरे की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे, और अगर हमारे पर मजबूत रहेंगे तो शेर जैसा भी जानवर हमारा शिकार नहीं कर पाएगा। बस यही मैसेज लेके आप लोगों के दरमियान में आया हूं, और आपसे अदबन गुजारिश है कि खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी।
खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। खुदा हाफिज।